उस पे कोई रेप करने की कोशिश की और रॉड लग गई थी। 40 इयर्स तक वो कोमा में थी। ये क्या है? ये बैकफायर ही, ये सारे, है ना। ये सब हम बेड रिडन होना, हमारे बेड रिडन होने की वजह से सोराइसिस हो जाना, और फिर सोराइसिस में कीड़े गिरना, ये सारे वही हैं जो नॉनवेज खाते हैं तो उनका सबका बैकफायर। कैंसर क्या है? ये तरह तरह के कैंसर क्या है? ये सारे उसी का बैकफायर है। कैंसर की बीमारियां, जहाँ हमारे शरीर में कीड़े पनप रहे हैं, हमको अंदर ही अंदर धीरे धीरे वो खा रहे हैं, जिस तरह से हमने उन जानवरों को खाया है। आज वो कीड़े हमें धीरे धीरे खा रहे हैं अंदर। तो दिस इज द बैकफायर। ठीक है। दीदी मॉर्निंग में स्थिति अच्छी रहती है और जैसे जैसे शाम होती है डाउन होती है। हाँ जी। मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती, मेडिटेशन करती, योगा करती, वॉकिंग को भी जाती, सब अच्छे से होता। और 4 बजे के बाद ऐसे डाउन डाउन। अभी तो नुमाशान योग पहले सेंटर पे जाती थी, अभी कुछ भी नहीं होता, टाइम में मन नहीं लगता। आपको इसके लिए कभी भी जब भी ऐसा हो तो पहले तो अपने आप से कनेक्ट होना है। अपने आप से कनेक्ट होके अपने आप से पूछना है कि मेरी ऐसी स्थिति क्यों, और जो संकल्प आते हैं आपके इसमें मस्तिष्क में, बुद्धि में, उन संकल्पों के पास ध्यान देना है कि मेरा आज मूड इतना डाउन क्यों हुआ। 4 बजे मैंने क्या ऐसा कर्म किया जिसकी वजह से मेरी स्थिति डाउन हुई है। आपको पहले तो फर्स्ट उसी दिन का चेक करना है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छा था, फिर शाम को इतना डल क्यों। तो मॉर्निंग से मैंने ऐसा क्या कर्म किया है, वो चेकिंग पहले करनी है। उसके बाद में आपको अपने आप से कनेक्ट करके उन सभी जगह पे चेकिंग करनी है जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये वजह हो सकती है मेरे मूड ऑफ होने की, मेरी स्थिति डाउन होने की। और जब ऐसे पता चले आपको उसी वक्त, भले आपको 4 बजे 5 बजे जब भी टाइम मिले, यही वजह है कि हम शाम को 7 बजे भी योग का मेडिटेशन का टाइम रखते हैं, ताकि वो भी संगम टाइम ही है ना। मेडिटेशन का टाइम जो है संगम टाइम, यानी दिन खत्म होने वाला होता है और रात शुरू होने वाली होती है। तो संगम टाइम जो है हमेशा बहुत एक अच्छा माना जाता है। तो ऐसे टाइम पे आप सबको प्रकाश देना है। ठीक है। हाँ ठीक है दीदी। यस प्रीति बहन। हाँ दीदी, एक वो खान पान के बारे में था क्वेश्चन। अगर आपने बोला ऐसा झूठ बोल के वैसे कुछ खिलाना नहीं, क्योंकि हम कुछ टैक्टिक्स तो यूज करते हैं ना घर पे, नहीं तो क्या ना सब्जियां खाते ही नहीं है। तो फिर आपने अभी डाला और उन्होंने खाया, अच्छा लगा, और फिर बाद में मैं बताती हूँ, ऐसा भी बहुत बार करती हूँ, तो वो अच्छा ठीक है क्या? आज भी मुझे ऐसा करना पड़ता है। मैं तो उनको अभी क्या करती हूँ, मैं उनके सामने रख देती हूँ। मैं बोला मेरे को तो दिखता नहीं है, मैंने कुछ बना दिया है, आप खा के मुझे बता दो कि ये नाम क्या रखना है इस सब्जी का। अब इस तरीके से मैं करती हूँ कि उनको ही बोलती हूँ तुम लोग नाम दे दो मुझे मेरे सब्जियों के लिए। फिर बाद में बताया तो चलता। हाँ हाँ ओके। और अनियन गार्लिक का भी था। अनियन गार्लिक जो हमने छोड़ा, मतलब मैंने अभी जो छोड़ दिया, तो फिर हम बाहर रिलेटिव्स के पास जाएंगे, कभी बाहर गांव जाएंगे, तो फिर उन्हें थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा ना, तो उसकी वजह से। और मेरा हस्बैंड तो बहुत गुस्से वाला है, तो उसे ऐसा कुछ पसंद नहीं आएगा कि दूसरों को इनकन्वीनियंस होना इतना कुछ अपनी वजह से। बाप रे बाप। तो वो बहुत ही वो एयर हिट द रूफ। तो क्या अगर समझो उन्होंने जो खाना बनाया है, ठीक है, उसमें अगर ऐसी चीजें हैं जिससे आपको एलर्जी है, तो आप क्या करोगे? खाओगे नहीं? तो बस। ओके, तो उस वक्त तो में हमें फर्म रहना है। अचार, यस, उसके जगह पे आप अचार के साथ खा लो, चटनी के साथ खा लो, सैलेड के साथ खा लो। हाँ, तो हम सेक्रीफाइस अगर
कर सकते हैं, लेकिन वो होस्ट हाँ होस्ट जो है उन्हें भी बुरा लगता है ना कि अरे इतना अच्छा बनाया आपने खाया ही नहीं। नहीं, तो आप उनको यही बोलना है कि मेरे को सर्टेन चीजों की एलर्जी है, इसके लिए मैं सब कुछ नहीं खा सकती हूँ। अगर सैलेड है या तो कुछ मीठा बनता ही है, उसमें भी हम टैक्टिक्स यूज करेंगे तो चलेगा। Yes. हाँ ऐसा ओके। क्योंकि हमको तो ऑनियन गार्लिक की एलर्जी है, हाँ यस तो हम झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। करेक्ट, यस, थैंक यू। हाँ जी, लीना बहन। और शांति दीदी, हाँ जी, दीदी आपने कहा था कि हम बाबा से योग करना सिखाएंगे, हमसे किरणें लेना सिखाएंगे। तो जैसे मैं तो उठती हूँ, लेकिन मुझे सच में को ना नई फीलिंग होती कि बाबा से कनेक्ट करूँ, कैसे यही करूँ। मैंने अभी आज स्टार्ट के सेशन में वही लिया कि इमीडिएट शायद आपको महसूस ना हो, रेगुलर प्रैक्टिस से ही होगी वो चीज। आपको जी। रोज करना होगा ये, हम्म। और एक दिन और आपको महसूस आनी शुरू होगी, मगर दीदी मैं फोकस काफी देर होना से कर जरूरी रही हूँ, है। मेरे दीदी एकाग्रता फोकस नहीं नहीं हो है। पाती। हाँ हाँ, दीदी, जैसे कि जब जाती हूँ देखो सच में को ना जैसे लग रहा है सब कुछ हिल रहा है मुझे, मतलब सिर में दर्द होने लग पड़ी है। क्योंकि लेकिन मैं काफी आप जबरदस्ती करते हो। करती हूँ। जबरदस्ती तो फिर मैं नहीं क्या करना है, करूँ? सहज रीति से करना है। इवन जैसे अंधेरा नजर आता है तो उसमें भी वैसे समझो कि बाबा वहाँ है। अरे, आपको उगते हुए सूरज को देखो। अब मुझे बोलो, आपने मुझे वीडियो पे देखा है, अभी जब भी आपको मेरी याद आएगी तो आपको कौन सा चेहरा याद आएगा? जो मेरे को आपका। वीडियो पे देखा है वही याद आएगा। हाँ। जब भी अगर आप मुझे याद करो, आप अंधेरे में भी बैठे रहोगे तो क्या आपको अंधेरे में मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि कैसे है प्रतिमा बहन? नहीं ना, आपको इमीडिएटली आपकी आंखों के सामने मैं दिखाई दूंगी। इतना या दिखाई अंधेरे में देते हैं, इतना अंधेरे में दिखाई देते ढूंढो। कंटिन्यूली नहीं दीदी, कंटिन्यूली नहीं। जैसे इतना दिखाई देते हैं, लेकिन आप कहूँ तो कंटिन्यूली नहीं, जैसे कंटिन्यूसली वो मेरे सामने है मैं उनके सामने, ऐसा नहीं। इतना वैसा दिखाई नहीं देते हैं। होगा, वैसा हाँ। नहीं होगा। जब भी हाँ। आपके थॉट में वो आ गया तो वो दिखाई देगा। मैं कंटिन्यूअस तुम्हारे थॉट में थोड़ी हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारे थॉट से हट गई तो मेरा चेहरा हट गया तुम्हारे सामने से। जिसके बारे में तुम सोचोगे वो चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। तो ऐसे ही जब परमात्मा के बारे में सोचोगे तो परमात्मा तुम्हारे सामने आएगा, और उसका स्वरूप है सूरज की तरह। आपका पहले माइक म्यूट कर देना। जी। परमात्मा का स्वरूप है सूरज की तरह, तो बस उसको सूरज के रूप में याद करना है। जब भी तुम योग में बैठते हो, परमात्मा को याद किया कि सूरज तुम्हारे आंखों के सामने आया, बस उससे वो किरणें ले लो, और फिर जिसको देना है उसका चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। तभी थोड़ी तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा। तो वो चेहरे को तुमको जो दिखेगा उसको तुम्हें प्रकाश देना है। फिर वो चेहरा हट जाएगा तुम्हारे थॉट से, क्योंकि तुम्हारे थॉट बदलेंगे तो वो चेहरा भी हट जाएगा। कंटिन्यूअस थोड़ी तुम उस आत्मा को उधर ही बिठा के रखोगे। तुम्हारे थॉट जैसे चेंज होते जाएंगे, चेहरे चेंज होते जाएंगे। परमात्मा से एकाग्रता की थोड़ी दीदी, एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ाए? इसीलिए तो स्टार्ट में कमेंट्रीज हम सुनाते हैं, है ना। अगर आप सेंटर पे जाओ, यूट्यूब पे भी देखोगे, सर्टेन कमेंट्रीज है। शिवानी बहन के भी आवाज में कमेंट्रीज है, सूरज भाई की आवाज में भी कमेंट्रीज है। उन कमेंट्रीज की प्रैक्टिस करो आप। वो कमेंट्रीज तुम्हें उन थॉट के ऊपर फोकस करने को सिखाता है। एक बार डिपेंड नहीं होना है हमें, एक बार हमें वो कंट्रोल करने की आदत आ गई हमारे थॉट पे, फिर आप प्रकाश की विधि पे आइए। हम फोकस इसके लिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम मल्टीटास्किंग की आदत लग चुकी है हमें। इसीलिए बाबा बोलता है ना, पहले कर्मना से ही मल्टीटास्किंग बंद करो, अपने आप बुद्धि की भी मल्टीटास्किंग करना बंद कर देगी। हमारी बुद्धि को भी वो आदत लग चुकी है मल्टीटास्किंग करना। इधर योग में भी बैठे हैं, इधर घर के भी बारे में सोच रहे हैं, फिर सोच रहे हैं पति भी आने वाला है जॉब से, बच्चे लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी सब सोच रहे हैं। और फिर इधर से प्रकाश की विधि भी कर रहे हैं, परमात्मा से कलर भी ले रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। तो हम बुद्धि से भी कितनी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो फोकस है कहाँ पे?
यही वजह है कि हमें मल्टीटास्किंग टोटली बंद करना है। एक वक्त पे एक ही काम, नो मल्टीटास्किंग। ठीक है? जी दीदी, कई बार होता है ना, जैसे खाना बना रही होती हूँ तो मुझे लगता है सब्जी पक रही है ना, तो सब्जी तो बस, पक रही में मैं ब्रूम कर लूँ, तो हाँ, ऐसा तो कर फिर सकते हैं? तुम वो जगह छोड़ के, किचन छोड़ के तुम रूम में जा रहे हो, और रूम में काम करते करते फिर भूल जाओगे कि किचन पे सब्जी चढ़ा के रखी है, वो जल जाएगी। तो जो किचन के काम है, तो किचन के वक्त में किचन के ही सारे काम कर लो। अगर सब्जी पक रही है, उस वक्त में आटा भी गूंद लो, या नेक्स्ट इवनिंग के लिए सब्जी की तैयारी, दूसरी तैयारी कर लो, या तुमको दही जमान जो भी करने हैं, किचन के ही काम करो। नहीं कुछ है तो सफाई का ही काम कर लो किचन के, ताकि तुम वहीं पे खड़े रह के, सब्जी भी हो रही है और तुम बाकी का भी काम कर रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान वहीं पे रहेगा। जी दीदी, आपने कहा ना बीमारियां, तो बीमारियों को सांस कैसे दें? बीमारियों को क्यों सकाश देना है हमें? कैसे दे सकते दीदी? जैसे अपनी बॉडी को विकास देना ना? नहीं, अच्छा, ये वाला टॉपिक हम कल लेंगे। आप मेरे को याद दिलाना वापस से इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, जी। ये क्वेश्चन मुझे वापस से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि हम दीदी सकाश मैं देख निकल रहे रही हैं। हाँ हूँ जी, इससे, काफी देर से निकल रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम, ऑपरेशन भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है फिर से उसी में अटकी हूँ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन न्यू कमर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सकाश दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं। हाँ, बीमारियों को दे रहे हैं, या शरीर को दे रहे हैं, या आत्मा को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और उसका असर कैसे होगा। ठीक है, कि कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी और 2 जन हैं क्वेश्चंस के लिए। हाँ, वैशाली बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी, पहले तो थैंक यू दीदी, आपकी आवाज जब भी सुनती हूँ ना बड़ा हल्का फील होता है। मैं काफी दिनों बाद ज्वाइन किया थैंक यू बाबा। और एक भी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हमें मुरलियों में भी बाबा ने बोला होता है कि बाबा से सारे के सारे रिलेशन जोड़ के रखने हैं। जैसे फादर का रिलेशन तो हमें फील हो जाता है, अगर हमें दोस्त का रिलेशन बनाना हो, या माता मम्मा का, या जो भी रिलेशंस है, तो उसमें हम अपनी बात तो रख सकते हैं, बट उधर से तो कुछ भी रिप्लाई फील नहीं होते, तो वो चीज हम कैसे फील कर सकते हैं? क्योंकि तुम कनेक्ट होके या भरोसे से तो रिलेशन नहीं किया ना, इसके लिए तुम अपनी तरफ से 100% देना है पहले उस रिलेशन में, तभी तो तुम्हें महसूसता होगी ना। हाँ दीदी, जैसे वैसे तो समझो, अगर दोस्त का किया है, दोस्ती का, अगर खुदा दोस्त है तुम्हारा, पक्का फ्रेंड है, तो उससे वैसा वो रिलेशन, वो भरोसा, वो सब कुछ उसके साथ निभाना है। और फिर देखो वो वैसा रिश्ता निभाता है कि नहीं। अच्छा ठीक है दीदी, पहले अपनी तरफ से 100% देना है। तो उसके लिए पहले बिलीव होना चाहिए पूरी अच्छी तरीके से। यस, पहले वो और वो बिलीव, बिलीव कैसे बनता है दीदी? उसको बोलते हैं फेथ। फेथ के साथ में वफादारी, वफादारी के साथ में ईमानदारी, ईमानदारी के साथ में सच्चाई, सच्चाई के साथ में सिंसियरिटी। तो ये सारी कोर वैल्यूज है। तो आ गया वापस से हमारा फाउंडेशन पे, है ना। तुम कहीं पे भी जाओगे, घूम फिर के तुम्हारा बेस जो है फाउंडेशन पे ही आता है। तो तुम्हें तुम्हारा फाउंडेशन ही पहले पक्का करना है। फाउंडेशन जिस वक्त में पक्का हो गया, तुम्हारी पूरी जर्नी इजी हो गई। हाँ, फिर कुछ भी बोल दो तुम्हें, तुम्हारे पास ऐसे सॉल्यूशंस होंगे चुटकी पे। ठीक है, और वो फाउंडेशन कैसे पक्का होगा दी? उस पे चल के तुम वफादार रहो, हर जगह पर वफादारी निभाओ, हर रिलेशन में, हर कर्म में वफादारी, हर इसमें सच्चाई, झूठ बोलना ही नहीं है। कैसी भी परिस्थिति आओ, मतलब थॉट्स में भी झूठ बोलना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमें थॉट में भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। हाँ, अपने आप से झूठ बोलना मतलब अपने आप को धोखा देना, उसमें भी हमको झूठ नहीं बोलना। इतनी सत्यता रखनी है अपने आप से। फिर वफादारी, कमिटमेंट, डेडिकेशन, ये सारी फेथफुल, लॉयल,
ईमानदार, फरमानदार, वफादार, ये सारी हमारी कोर वैल्यूज है। इन कोर वैल्यूज पे चल के बताओ, और वो हर जगह पे होनी चाहिए। हाँ, ऊपर नीचे ग्राफ नहीं होना चाहिए कि तुम अपने परमात्मा के साथ, अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ तो हो, मगर वहीं पे अगर तुम्हारा दोस्त आ गया तो तुमने वहां पे थोड़ा झूठ बोल दिया, भाई आ गया थोड़ी सच बोली, थोड़ी झूठ छुपा ली, थोड़ी सच्चाई छुपा ली। हाँ, इस तरह के करोगे तो नहीं, इसको कोर वैल्यूज नहीं बोलते हैं। तुम्हारी कोर वैल्यूज हर जगह पे समान हो, फिर उसके सामने कोई भी हो, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, जिसको समझ भी नहीं है अभी तक, 1 साल की ही है, मैं 1 साल के बच्चे को भी अगर तुम वादा करते हो तो उसको निभाना है। हाँ, कमिट करते हो तो उसको निभाना है, उसके साथ भी वफादारी रखनी है। ये नहीं सोचना है कोई 1 साल का बच्चा है उसको क्या समझेगा, इसका मतलब तुम अपने आप से वफादार नहीं हो, अपने आप से कमिट नहीं हो। हाँ, तो हमें हर एक, इवन वो तो इंसानों को तो छोड़ो ही छोड़ो, परमात्मा तो बोलता है तुम्हें तो बाहर, हाँ, सब लिविंग बीइंग्स के साथ में। जैसे मैं अगर बोलूं आपको, मेरा अभी ये 4 दिन के पहले का मेरा अनुभव मैं बताती हूँ। मैंने टेरेस पे पौधे लगाए हुए हैं, हमारे ऊपर हमारा खुद का एक प्राइवेट टेरेस है, सारे झाड़ लगाए हुए हैं। तो डेली पानी डालने जाती हूँ और निकलते हुए सबको बाय बोल के बोलती हूँ अब मैं कल आऊंगी आप सबको मिलने के लिए। सभी पौधों को प्यार से मैं बोलती हूँ। संडे के दिन घर में इतने मेहमान आ गए, मैं सवेरे पानी डालने नहीं जा पाई तो बेटे को बोल दिया था तू पानी दे देना झाड़ों को। शाम को भी नहीं जा पाई, हाँ, शाम को भी मेहमान ही थे तो मैं नहीं जा पाई, मगर परमात्मा ने 5 बजते मुझे याद दिलाया, क्या तूने वादा किया है झाड़ों को मिलने आएगी करके, आज गई नहीं है। ये है कमिटमेंट। फिर मैंने जितने भी गेस्ट है ना उनको भी साथ में ऊपर ले गई बताने के लिए कि चलो मैं टेरेस बताती हूँ आपको, मैंने क्या क्या झाड़ लगाए, टमाटर आए हैं, ये आए, ऐसे के उनको ऊपर लेके गई, उनको भी टेरेस बताया और सारे झाड़ों को भी मिलके आई और उनको मेरे हाथ से पानी भी दे के आई। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। है, पशु पक्षियों को भी हम बोलते बोलते बोल देते बाय बाय, बाय क्यों बोला, नेक्स्ट टाइम पे मिलने वाले हो। कमिटमेंट, कहाँ तक हमें रहना है वफादार, कहाँ तक कमिटेड रहना है, कहाँ तक सिंसियरिटी रहना है, ये आपको अभी धीरे धीरे जैसे चलोगे आपको सारा पता चलेगा। आपकी ये सारे रास्ते खुलते जाएंगे जैसे परमात्मा से कनेक्ट होंगे। ठीक है हाँ जी दीदी, मुझे एक बात से याद आ गई। अभी हम अभी हमें जाना नहीं है, किसी ने बुलाया है अपने साथ ट्रिप को चलो ऐसे, लेकिन हमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम तो कुछ झूठा रीजन देना चाहते क्योंकि सच तो नहीं बता सकते क्योंकि हमें इतना अफोर्ड नहीं करता, आप समझो। तो ऊपर वाले पे छोड़ देना, बोला ऊपर वाला ले आएगा तो हम आ जाएंगे, जैसे परमात्मा की मर्जी। अच्छा, ऐसा नहीं बता सकते कि कुछ वो एक प्रोजेक्ट आ गया है तो फिर नहीं आ सकते? नहीं, झूठ नहीं, झूठ का सहारा ही लेना नहीं, इसके लिए तो परमात्मा है ना हमारे जीवन में। परमात्मा की इच्छा जैसे वो चाहेगा तो हम आ जाएंगे, भविष्य में हमारे लिखा है तो हम आ जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है ना। हाँ, कब किस वक्त लॉकडाउन लग जाए, इसके लिए अभी तो आदत ही डाल देनी है। हाँ, भविष्य की आदत ही डाल देनी है। परमात्मा की इच्छा होगी तो हम जरूर आएंगे। अच्छा, वो तो कोई तो हमारे मतलब ऐसे नहीं चलो 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 ऐसे करते है ना। हाँ, बोल देना है कि अगर परमात्मा की इच्छा है तो हम जरूर आएंगे। ओके ओके। दीदी, हाँ जी अरुणा बहन। I have a very stupid question. Yeah, fine, no problem. Not a single question is stupid actually. Mine was also stupid, I think so. No, it was not stupid.
एक्चुअली आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम हाँ भी नहीं बोल सकते और ना भी नहीं बोल सकते हैं, है ना? हाँ, तो फिर हाँ परमात्मा बोलेंगे, पे हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे और ना बोलेंगे तो भी फंसेंगे। तो ऐसे वक्त में बाबा बोलता है ना, तुम मुझे यूज कर लो। परमात्मा बोलता है मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तो बस मुझे आगे खड़ा कर दो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ। तो उस ढाल को सामने खड़ा कर देना है, फिर वो जाने और वो लोग जाने। हाँ। ठीक है या अरुणा बहन? दीदी, जैसे प्रकाश देना शुरू करते हैं किसी को भी, इवन ऑन द ग्लोब, अदरवाइज इंडिविजुअली भी, तो इट्स वेरी फनी, पर्टिकुलर सीन मेरे सामने आता है। जैसे आई हैड मासी, ऑफ कोर्स शी इज नॉट लिविंग एनी मोर, माय मासी, माय मदर, माय नानी, माय सेल्फ, दे ऑल सिट house in a, she had a nice long veranda in so हम वहाँ सब बैठे हैं and we're all having, like, we're talking, gossiping, and we're all having a cup of tea and enjoying ourselves. And this is not once or twice, this happens every time. जब भी हम प्रकाश शुरू करते हैं देना, वही सीन मुझे बार बार वही सीन आता है। तो आई वाज वंडरिंग कि क्यों आता है। कहीं ना कहीं तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है उनसे। मतलब कहीं ना कहीं वो आत्माएं चली गई है मगर यादें जुड़ी हुई हैं। तो मतलब वो बोलते हैं ना, एक अधूरे हमारे थॉट्स रह जाते हैं, अधूरे संकल्प रह जाते हैं, उनके साथ में कुछ बातचीत रह जाती है अधूरी या कुछ भी। तो इस वजह से वो आत्माएं हमें बार बार याद आती हैं। तो बस उनको हमें प्रकाश देते रहना है। सबसे पहले आप स्टार्ट ही उनसे करो प्रकाश देने का। बट दीदी, आई नेवर गिव देम प्रकाश, मैंने आज तक उनको कभी नहीं दिया। अभी देना शुरू करो। ओके, बट दैट यू आर ट्राइंग टू टेल मी दे नीड इट, मतलब उनको जरूरत है। दे डोंट नीड इट, यू नीड इट। Yes, okay. Because I'm giving Prakash to other people that are living, but आते वो है मेरे ख्याल में। वो देखो, सबसे पहले इसीलिए तुमको इनको प्रकाश देना है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम उनसे थॉट में अभी तक बंधे हुए हो। ओके, है ना? उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उन्होंने दूसरे रूप ले लिए हैं, हाँ जी, उन्होंने जन्म ले लिया है दूसरी जगह पे, मगर वो आत्माएं उसी स्वरूप में आपके मस्तिष्क में अटके हुए हैं। तो आप उनको पहले, सबसे पहले तो आप उन्हीं को प्रकाश दे दो। ओके, एंड देन यू स्टार्ट गिविंग टू अदर्स। ओके, दैट्स माय मासी, माय नानी, माय मदर एंड माय सेल्फ। और मैं भी वहाँ बैठी हूँ। यस, ओके, एंड इट इज अ पर्टिकुलर सीन, यू नो दैट वही एक ही चीज है। क्योंकि शायद वैसा वाला टाइम तुमने ज्यादा बिताया हो एक दूसरे के साथ, या उस चीज को लेके तुम्हारा ना कुछ अपना पास रहा हो। दिस इज माय चाइल्डहुड, एक्चुअली इट्स माय चाइल्डहुड। या ओके, 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 थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। शशि बहन, आपका आज क्वेश्चन ले या कल ले, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, आप काफी देर से पूछ रहे हो, पूछो क्वेश्चन क्या है। छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं ये पूछना रही थी कि जैसे हम सामने वाली आत्माओं को प्रकाश देते हैं तो उसमें वो टाइमिंग भी है, कुछ कितना मिनट तक देना है या नहीं, या हम देते जा रहे हैं? हाँ, यहाँ पे आपको एक बार लेना है और एक ही बार देना है, जितना आपसे हो सकता है। आपको कितना वक्त लेता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमात्मा को इमर्ज कितने टाइम में होते हैं, फिर आप उनसे लेते कितने टाइम तक हो, और देने का टाइम आपका कितना है। अगर आप मुझे पूछोगे तो स्टार्ट में मुझे तो कनेक्ट होने को ही टाइम लगता था, है ना। कनेक्ट होने के बाद में फिर मेरे को एक मिनट लगता था वो एक को देने के लिए, फिर वो 1 मिनट अब मेरा 1 सेकेंड हो गया है। तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ प्रैक्टिस के साथ में वो समय बदलते जाएगा। दीदी, जैसे हम 1 सेकंड या 1 मिनट जितना भी देते हैं तो वो पहुंचता है दीदी, 1 सेकंड में भी पहुंचता है। 1 सेकंड में भी दीदी सामने वाली आत्मा को प्रकाश पहुंचता है। आपको पता है सबसे ज्यादा फास्ट अगर जो पहुंचता है इस दुनिया में वो है संकल्प। हमारा लाइट जो है ना, वो भी इतनी फास्ट नहीं पहुंचती जितने हमारे संकल्प पहुंचते हैं। इसीलिए रजत भाई ने जब बोला सूरज भाई के बारे में कि उन्होंने बोला कि इतने डिस्टेंस पे ही पहुंचेगा, उतने डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो मुझे वो बात समझ में ही नहीं आई।
क्योंकि हमारे थॉट्स तो परम धाम तक अगर जा सकते हैं और परमात्मा को नीचे लेकर आ सकते हैं, तो इस दुनिया के ही दुनिया में रहने वाली आत्माओं तक क्यों नहीं पहुंचेगी। ये मेरा वो था, इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं आगे। हाँ हाँ जी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओके, ओम शांति। दीदी हमारा पहले जूम सेशन 3:30 बजे से होता था। ओम शांति, गुड डे टू एवरीवन। यस, मेडिटेशन सॉन्ग लगा दे। ओम शांति दीदी। परम पिता सदाशिव ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।